संगीत से जुड़ी हुई नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हारमोनियम संगीत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार साथियों, हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर मैं श्रवण विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है कर्ण स्वर के ऊपर है। हमारे एक साथी ने पूछा कि सर कर्ण स्वर क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं और इसका स्वर अभ्यास कैसे करते हैं, आप डिटेल रूप से हमको बताइए। तो आज मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को कर्ण स्वर नहीं आता तो इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। और संगीत से जुड़े हुए बहुत प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, जैसे हारमोनियम पर गीत कैसे निकालते हैं, कौन कौन से सुर अभ्यास करने से गला कोमल होता है। तो इस प्रकार के तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और वहां से अपने पसंदीदा वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कर्ण स्वर क्या होता है। साथियों, सामान्यतः जिन स्वरों को हम गीत में गाने का उपयोग करते हैं वो मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे आपने सारे गामा पाधा निसा सुना होगा। ये जो सारे गामा पाधा निसा होता है, ये जो मूल स्वर है, जैसे ये हमारा सा है, ठीक है, मूल स्वर है। रे मूल स्वर, गा मूल स्वर। मतलब गीत में जो स्वर मूलतः प्रयोग में किया जाता है या लाया जाता है उसको हम मूल स्वर कहते हैं। जैसे इस गीत को देखिए, ये तीनों मूल स्वर हैं, ठीक है। आगे जाएंगे तो ये सब मूल स्वर हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि ये जो सिंगल सिंगल लग रहा है, ठीक है, इसको और भरने के लिए हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त रीड का प्रयोग करेंगे, जो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा उसके स्वर को हम लेंगे। कर्ण स्वर का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा कर्ण के रूप में प्रयोग करना, एकदम बूंद बूंद रूप में प्रयोग करना, ठीक है। तो जब हम किसी मूल स्वर के साथ में किसी दूसरे स्वर को थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं तो उसको कर्ण स्वर कहा जाता है। जैसे अभी जो मैं म्यूजिक बजा रहा था शुरुआत में, उसमें मैंने कर्ण स्वर को दिखाने का प्रयास किया आप लोगों को। देखिए, अब आप उसको सुनिए, पहले वाला पैटर्न। इस पैटर्न को सुनिए। इस पैटर्न में आपने देखा कि जो मूल स्वर था सा रे मा, सा रे मा, ये जो मैंने करने के लिए तीव्र मा का जो प्रयोग किया, बिल्कुल हमको ऐसा लग रहा था कि ये मा का ही स्वर है, लेकिन ये तीव्र मा यदि जस्ट उसके आगे का। देखिए, कर्ण स्वर में हम उसके आगे का स्वर या उसके पीछे का स्वर लेते हैं जो उसका मेल करता हुआ स्वर हो, मतलब उसी के समान स्वर हो, ठीक है। तो जो स्वर होता है उस गीत में, उस धुन में रंजकता पैदा करता है, और किसी भी गीत में अधिक रंजकता पैदा करने के लिए, मिठास पैदा करने के लिए कर्ण स्वर का उपयोग हमको करना होता है। देखिए एक बार, ला 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 ला। तो ये जो स्वर है, ये जो हल्का हल्का हम टच कर रहे हैं ये कर्ण स्वर है, ठीक है, जिसको कर्ण के रूप में, बूंद बूंद के रूप में उसका ट्यूनिंग करके उसके टोन को लिया जाता है। और ये किसी भी रीड के साथ लिया जा सकता है, जैसे काली एक के साथ, मतलब जो स्वर मैच करता हो ऐसे स्वरों को चयन करके आप उसमें कर्ण के रूप में, बूंद बूंद के रूप में उसको लेते हैं, इस क्रम में, है ना, तो उसको कर्ण स्वर कहा जाता है।
कर्ड स्वर को समझने के लिए आप इस म्यूजिक को सुनिए। ये सिंपल म्यूजिक है। अब इसमें मैं कर्ड स्वर का उपयोग कर रहा हूं, देखिए। तो ये जो कर्ड स्वर है, कर्ड स्वर किसी गीत में रंजकता लाने के लिए उत्पन्न किया जाता है। इसका अभ्यास जैसे मैंने अभी किया उस तरीका से करें। इसका जो पैटर्न है उसको मैं एक अलग अभ्यास के रूप में इसकी अगली वीडियो में डालूंगा, तो आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और गीतों में मैं उसको गा गा करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छा से समझ आ जाए। आज की वीडियो में कर्ड स्वर कैसे निकालते हैं मैंने वो आप लोगों को बताया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। और सबसे पहली बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक संगीत सीखते रहें और हारमोनियम संगीत से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।